हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइस, पिछले एपिसोड में आप देखते हैं कि गोकू ने ही एक बार में बीरस एंड चैंपा दोनों भाइयों की बैंड बजा कर रख दी। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाता है और वहां पर गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने किंग जेनो आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट को एक गोकू से जोरदार झटका लगता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं रोज मेहनत करके आपके लिए डेली वीडियो लेकर आता हूँ। और वीडियो पे हाइप भी जरूर करना और फिर हम चेक करेंगे कि हमारी ड्रिप गोकू कितनी ऊपर जा रही है। तो सपोर्ट बनाए रखना, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या कहा आपने? आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, तुमने आज बात ही ऐसी कही है गोकू कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तुम्हें तो मैंने उंगली पकड़ाई थी, लेकिन तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप ये मत भूलिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सन गोकू, यहाँ का नया रूलर हूँ। तभी किंग जेनो कहता है, अब बस भी करो, यहाँ पर तुम लोग ही आपस में लड़ोगे तो मल्टीवर्स में हमारी क्या इज्जत रहेगी। गोकू कहता है, ये बात तो इनको सोचनी चाहिए कि एक ओमनी किंग से किस तरह से बात करनी चाहिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट शांत हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना गोकू, मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर गया। किंग जेनो कहते हैं, ठीक है, तुम लोग मल्टीवर्स को संभालो, मैं जेनो को यहाँ से ले जाता हूँ। अब किंग जेनो वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है चैंपा पर और उससे मिलने के लिए वजीटा आ जाता है। चैंपा कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ वजीटा? वजीटा कहता है, मैं यहाँ के करोड़ के बारे में बात करने आया हूँ चैंपा। चैंपा अब डर जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू का भला हमारे साथ क्या कनेक्शन है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वजीटा कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है चैंपा, मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ था। तभी चैंपा कहता है, मैंने कहा ना, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। तभी वजीटा सोचते हुए कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चैंपा कहता है, देखो वजीटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं 2 बार तो अपनी जान बचा चुका हूँ, लेकिन तीसरी बार मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। इस पर वजीटा पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि कैकरोड ने तुम्हें मारने की कोशिश करी? तभी चैंपा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जरा धीरे बोलो, अगर गोकू ने सुन लिया तो वो मेरी वाट लगा देगा। वजीटा अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, ये क्या? चैंपा के अंदर कैकरोड का इतना डर, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चैंपा कहता है, एक बात याद रखना वजीटा, उस गोकू को ये बिल्कुल भी मत बताना कि तुम यहाँ मेरे पास आए थे। वजीटा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो खुद को महसूस करते हुए कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। इतने सालों से मेरे पास ताकत तो थी, मगर इस ताकत को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। अब मैं इन सबको दिखाऊंगा कि ताकत के साथ मल्टीवर्स पर रूल करना क्या होता है, और सबको मेरे ऑर्डर भी मानने ही पड़ेंगे, खासकर सभी गॉड्स को। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उनसे मिलने के लिए तुरंत वजीटा आ जाता है। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये सब क्या चल रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं, क्या बात है वजीटा, तुम क्या कहना चाहते हो? वजीटा कहता है, कैकरोड ओमनी किंग बनते ही लोगों को डरा क्यों रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? गोकू सबको क्यों डराएगा? वजीटा कहता है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। दरअसल बात यह है कि जब से कैकरोड ओमनी किंग बना है, वो लोगों के ऊपर अपना डर का माहौल बना रहा है, लेकिन मैं ये सब नहीं जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस से मिलने के लिए आता है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, तुम यहाँ पर? तभी गोकू बीरस के आगे रोने लगता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बीरस कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? उस दिन तो तुम मुझे पिटवा रहे थे, लेकिन आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पर हमला कराया। तभी विश वहां आकर ये सब देख लेता है और वो मन में कहता है, ये क्या? गोकू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तभी गोकू विश से माफी मांगने लगता है और कहता है, विश, तुम भी मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। विश कहता है, ठीक है गोकू, आप शांत हो जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, तुम अब माफी मत मांगो।
गोकू स्माइल करके कहता है, आप दोनों का शुक्रिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगूं। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, बंद करो तुम अपना ये नाटक। वेजिटा को देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम और कितना नाटक करोगे काकारोट। तभी गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा, मैं भला नाटक क्यों करूंगा। वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या पता चल गया है तुम्हें, तुम कहना क्या चाहते हो। वेजिटा कहता है, तुमने लॉर्ड बीरस और चैंपा ग्रैंड मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करी है, और तो और क्रिलिन को गायब करने वाले भी तुम ही हो। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। ग्रैंड मिनिस्टर चैंपा और लॉर्ड बीरस के साथ जो हुआ वो मेरा पर्सनल मैटर है, और क्रिलिन के गायब होने का इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर वेजिटा भी सीरियस हो जाता है, मगर तभी बीरस कहता है, शांत हो जाओ गोकू। तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आप शायद जानते नहीं हो कि वेजिटा मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। आखिर मैं अपने दोस्त को भला क्यों गायब करूंगा, क्रिलिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। बीरस भी अब वेजिटा को समझाता है और कहता है, गोकू सही कह रहा है वेजिटा, तुम मुझे इस तरह से परेशान मत करो। तभी वेजिटा कहता है, हो सकता है कि क्रिलिन को काकारोट के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया हो जो और कोई नहीं जानता। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, देखो वेजिटा तुम ये बार बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए सही होगा, और ये मत भूलो कि अब मैं ही ओमनी किंग हूँ। वेजिटा स्माइल करके कहता है, कौन सा ओमनी किंग जो अपनी मनमर्जी का मालिक है। ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे सब बता दिया है कि किस तरह से तुमने टेम्परेरी ओमनी किंग की पोस्ट को परमानेंट बना दिया। गोकू कहता है, वेजिटा तुम वहां पर नहीं थे, इसलिए तुम सिर्फ एक साइड की बातें सुनकर बोल रहे हो, और अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनूंगा, समझे तुम। तभी बीरस वेजिटा पर चिल्लाकर कहता है, ए वेजिटा अब क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे। गोकू ने जो किया उसके लिए उसने हमसे माफी मांग ली है, और क्रिलिन के गायब होने का तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए अब तुम गोकू से और बदतमीजी नहीं करोगे। गोकू स्माइल करके कहता है, ये हुई ना बात लॉर्ड बीरस, अब आपने अच्छी बात करी है। तभी वेजिटा मन में कहता है, ठीक है अभी तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं इसके काकारोट की असलियत सबके सामने ला कर ही रहूंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, गोकू क्या तुमने चैंपा से भी माफी मांगी थी क्या। गोकू कहता है, क्या कहा आपने, अब मुझे चैंपा से भी माफी मांगनी होगी। विच स्माइल करके कहता है, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो तुम्हें ऐसा जरूर करना पड़ेगा। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है विच, मैं चैंपा से भी माफी मांग लेता हूँ। इसके बाद गोकू गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, गार्ड्स जाओ और जाकर चैंपा को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। विश कहता है, कमाल है गोकू, तुम तो रॉयल लाइफ जीने लग गए हो। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है विश, मैं तो बस ओमनी किंग की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद सीन जाता है चैंपा पर, और उसके सामने जैनो के गार्ड्स आ जाते हैं। चैंपा कहता है, तुम दोनों यहाँ। तभी गार्ड्स कहते हैं, तुम्हें यूनिवर्स 7 में चलना होगा। चैंपा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मैंने अब क्या कर दिया है। इस पर गार्ड्स कहते हैं, हमें ऑर्डर दिया गया है तुम्हें लाने के लिए। चैंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, और नहीं मुझे पता है कि गोकू ने ही मुझे वहां बुलाया होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तभी गार्ड्स कहते हैं, चैंपा अगर तुम वहां नहीं आओगे तो फिर शायद ओमनी किंग गोकू यहाँ आ जाए, और अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो फिर शायद तुम्हारा बचना मुश्किल है। इस पर चैंपा घबरा कर कहता है, ठीक है मगर वहाँ और कौन कौन होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो कहता है, गार्ड्स अभी तक आए नहीं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, लगता है कि चैंपा से ज्यादा नरमी से पेश आ रहे हैं। बीरस कहता है, गोकू चैंपा डरा हुआ है इसलिए उसे आने में देरी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड चैंपा को वहां ले आते हैं। चैंपा को देखकर बीरस स्माइल करने लगता है। चैंपा डर के मारे कहता है, गोकू क्या मैंने कोई गलती कर दी है। तभी गोकू सीरियस होकर गार्ड से कहता है, गार्ड्स तुम्हें चैंपा को लाने में इतनी देरी कैसे हो गई। ये सुनकर चैंपा शॉक हो जाता है। सो गाइस गोकू तो वापस से गुस्सा हो गया है, तो अब गोकू क्या करेगा ये आपको कल पता चलेगा। तो अब लाइक सब्सक्राइब हाइप करके कल फिर मिलने आ जाना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।